दोस्तों ये होता है रुद्राक्ष का सीड, क्योंकि जब ये फटेंगे अपने आप ऐसे तभी तो नए रुद्राक्ष पैदा होने की संभावना है, क्योंकि इसकी सीड इसके अंदर है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिव्य और दुर्लभ होने वाली है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे जो रुद्राक्ष का फल है, रुद्राक्ष का बीड है, इसके अंदर होते हैं रुद्राक्ष के सीड। तो किस प्रकार से भगवान शिव की अद्भुत लीला है कि समय के साथ साथ ये जो रुद्राक्ष है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। आप सभी को तो पता ही है कि रुद्राक्ष का खोल कितना ज्यादा मजबूत होता है और इसको कितने वर्ष लग जाते हैं डिसइंटीग्रेट होते होते, खुलते खुलते। तो यहीं पर ही मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे भगवान शिव की अद्भुत लीला होती है और कैसे यह नए वृक्षों को जन्म देता है। देखिए पहले क्या होता था, रुद्राक्ष इतना ज्यादा कमर्शलाइज नहीं था। अंदर किसी जंगल में, किसी शिवालय में उसके पास एक रुद्राक्ष का पेड़ हो गया और जो जोगी थे, योगी थे, वो जंगलों जंगलों में भटकते थे, अलख जगाते थे, तो उन जड़ी बूटियां जमा कर रहे, वहीं पे कुछ रुद्राक्ष मिल गए। अधिकांश रुद्राक्ष जो है जमीन के नीचे ही जो है दब गए या इधर से उधर बह के चले गए जब बारिश हुई मूसलाधार। कुछ को इतनी परफेक्ट कंडीशन मिलती थी कि वो एक रुद्राक्ष के पेड़ से दूसरा रुद्राक्ष का पेड़ जन्म ले लेता था और बाकी सब तो खत्म हो जाते थे, क्योंकि दुर्लभ है रुद्राक्ष। अब की तरह तो है नहीं कि आपने सारे पेड़ों को काउंट करके रख रहे हैं, तार बाड़ करके रख रहे हैं या उस पर नजर रख के कर रहे हैं और हरे फलों को ही तोड़ दे रहे हैं। पहले तो फल उसी में पक गया, गल गया, झड़ गया, जमीन में भी गलते रहा और गलते रहा और गलते रहा और सब कुछ खत्म हो गया और ऐसा आपको बीज मिल गया। तो ये जोगी, घूमते हुए अवधूत, योगी इत्यादि जो होते थे अपने साथ ले आते थे और जो है अपने किसी शिष्य को या किसी गांव में गए किसी परिवार को जिसको जरूरत है उसको प्रसाद के रूप में दे देते थे। जैसे कि जड़ी बूटियां भी अपने साथ लेकर, जहां धुनी लग रही है वहां पे जड़ी बूटियां जो हमारे सारे सिद्ध हैं रसायन के, जड़ी बूटियों के, वो करते थे। आज का और वो समय में बड़ा फर्क है। समझिए कि शिव पुराण कब लिखी गई, उससे पहले कब कही गई, आदि अनंत की बात है। तो आज के दिन भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि जब आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो कई बारी तो आपके पूर्ण जीवन तक, आपके आगे की भी बच्चों तक चलती चली गई और कई बारी आप देखते हैं कि टूट भी बड़ी जल्दी जाती है, क्योंकि इम्प्योरिटी है, हम ध्यान नहीं रखते, हमारी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रही है। तो महंगे से महंगा रुद्राक्ष भी टूट जाता है। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 वाला भी जो रेयर रुद्राक्ष है वो टूट जाता है ना, टूटने की कगार पर है। इसलिए एक्सरे रिपोर्ट आप हमेशा महंगे रुद्राक्षों की लीजिए और देखिए उसमें कोई तगड़ा सा क्रैक इत्यादि वगैरह तो नहीं है, क्योंकि उसके टूटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। और अब वैसा बहुत रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी नहीं है, मतलब कि कम तापमान भी नहीं है, क्योंकि अधिकतर आप लोग महानगरों में रहते हैं तो गर्मी का उस पे, रुद्राक्ष पे ज्यादा असर हो जाता है, ये देखा गया है। यहाँ पर कैसे डिसइंटीग्रेट होके इसका कैसे बीज होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ और आपको आनंद आएगा और आप तब समझेंगे कि कैसे, देखिए रुद्राक्ष में भी सारा जो शैविज्म का तत्व है, मतलब कि जन्म देना, फिर पलना और डिसॉल्व होना और डिसॉल्व होकर नई जो है यूनिवर्स, मतलब कि नए पेड़ का आना रुद्राक्ष के किस तरीके से संपूर्णता लेता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखो क्या विशेष एक मुखी चंद्रमा है नेपाली। ये देखो एक लाइन, आप समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ ऐसी हंसी ठिठोला कर रहा हूं। रुद्राक्ष की इतनी वीडियो दिखा दी तो ये क्या था, और क्योंकि इसकी उम्र पूरी हो गई, इस प्रकार से 4 मुखी रुद्राक्ष था, ये डिसमेंटल हो गया। जब भी आप कोई महंगा रुद्राक्ष लेते हैं, विशेष साधना के लिए रुद्राक्ष लेते हैं, तो यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि देखिए रुद्राक्ष को देखते ही, क्योंकि उम्र बहुत हो गई, पहना नहीं है, मंत्र जप नहीं हुए, तो इनमें से कुछ रुद्राक्ष जो है वो अपनी ऊर्जा छोड़ देते हैं और बड़ा ही दुर्लभ ये मौका होता है कि अपने आप होते होते ऐसा हो जाए, क्योंकि जब ये फटेंगे अपने आप ऐसे तभी तो नए रुद्राक्ष पैदा होने की संभावना है, क्योंकि इसकी सीड इसके अंदर है। और बहुत कोशिश करी जा चुकी है
इसका जो शेल है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। जो बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर वाले हैं, इसको बनाने के लिए मतलब इसकी बच्चे पैदा करने के लिए, सैपलिंग्स के लिए काफी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमेशा जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं इसके शेल को हटा के और भी बहुत सारी चीजें करके। अगर आप रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की नेपाली दाने की, तो ये क्या होता है देखिए, आपको दिखा तो बड़ा सुंदर सा। अब आपके सामने देखिए क्या होगा कि नेचर क्या करेगा, और ये हो चुका डिसइंटीग्रेट। अगर ये अभी हवा पानी जमीन के नीचे होता तो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट हो जाता। आप देखिए ना मेरे नाखून बड़े हैं, ना मेरे हाथ में कुछ है, नुकीला कुछ नहीं। तो ये देखिए डिसइंटीग्रेशन क्या है कि अपने आप ही इस तरीके से आप देखिए कि नेचर में रुद्राक्ष अपने आप खुल जाता है, और यहाँ पर इसका जो सीड है वो टाइम रहते हुए जो है, सीड जो है टाइम रहते हुए जर्मिनेट होने के चांसेस होते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं सीड, हजारों सीडों में से, लाखों सीडों में से एक कोई जो है पनप पाएगा। जैसे आप देखिए ना, आप सब्जी बोते हैं, धनिया बोते हैं, सैकड़ों दाने फेंकते हैं तो एक दो चार कुछ हो जाते हैं, तो ये सीड होता है। अभी तो ये सीड अंदर से खराब हो चुका है, क्यों? क्योंकि ये पड़ा रहा होगा 15-20 साल से, मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से रुद्राक्ष को तो आपको पता ही है ना, तोड़ा नहीं जा सकता, और मैं ताकत भी नहीं लगा रहा हूं। ये अपनी ऊर्जा छोड़ने वाला है, छोड़ चुका है। तो ऐसा ही धरती के अंदर प्रोपोगेशन होता है इसका। भगवान शिव का देखिए, ये देखिए, ये सीड पॉकेट आपको मिल गई, और ये जो है, ये देखिए, आप रुद्राक्ष कैसे ट्राई करिएगा, नहीं होगा। अब देखिए भगवान शिव का जो आशीर्वाद है, देखिए ये छुपा हुआ है। ये देखिए आपके सामने, शायद पहली बारी आप देख रहे हो, तो ये होता है रुद्राक्ष का सीड। इससे रुद्राक्ष का जो है नया पेड़ उत्पन्न होता है, क्योंकि बीज में ही मंत्र की जगह, जैसे मंत्र का जो बीज होता है, इसीलिए कहते हैं ना बीज मंत्र, ये रुद्राक्ष उत्पन्न करता है। अब ऐसा नहीं इसमें 4 सीड थे, या मान लो 2 ही सीड होते तो 2 पेड़ हो जाएंगे। हजारों लाखों दानों में से कोई एक को ऐसी व्यवस्था मिल पाती है, पूर्णतः वो रुद्राक्ष में कन्वर्ट होता है। देखिए ये अपने पॉकेट में ये बैठा हुआ है, सीड बैठा हुआ है, थोड़ा चिपका हुआ है, तो फुल्ली डिसइंटीग्रेट होगा, कुछ सीड तो टूट जाएंगे। ये देखिए, ये तो सीड खत्म भी हो चुके हैं ना, काफी पुराने हो गए, काले हो गए, वरना ऐसे नहीं होते। ये है जैसे देखिए, तो ये बहुत सारे, अधिकांश जो सीड है वो तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखिए, ये है सीड रुद्राक्ष का, और ये थी पॉकेट जो कि जिसमें बैठा हुआ था। इसी प्रकार से देखिए ये भी अपनी ऊर्जा छोड़ने वाला है। ये देखिए इसके पॉकेट थे, 2 पॉकेटों के बीच में ये देखिए सीड ऐसे होता है। तो आप देखिए, आपको तो कहा जाता है कि जितने सीड पॉकेट हो उतने ही सीड होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी एक बड़ा भारी मिसकंसेप्शन है। अब भाई पहले एक्सरे या इस तरीके की चीजें थोड़ी होती थी, तो जरूरी नहीं है सारी सीड पॉकेट हो, और जरूरी नहीं है सारी सीड पॉकेट में सारे के सारे सीड सही ढंग से बचे हों, क्योंकि आप लोग इस तरीके की चीजों में कई बारी अटक जाते हैं। तो ये देखिए, ये 2 सीड अच्छी कंडीशन में है, 1 सीड खत्म हो चुका है अंदर ही अंदर, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो हैं, जब कच्चे होते हैं तो कच्चे सीड हैं, पके हैं तो पके सीड हैं। आपके सामने देखिए ये सीड निकल गया। अब इस सीड को जब पूरी अपनी चीज मिलेगी, जब अपनी पूरी चीज मिलेगी, तो इससे पेड़ बनता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं, हर सीड से पेड़ नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही भगवान शिव का देखिए डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि विलय होने का, और विलय से ही नया जो है रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न करने का जो है, ये इस तरीके से उम्र के हिसाब से रुद्राक्ष जो है डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब जैसे ये है रुद्राक्ष या ये है रुद्राक्ष, अब इसमें मैं कितनी भी जान लगा लूं ये नहीं निकलेगा। ये आपको तो पता है कितना ज्यादा मजबूत होता है। ये डिसइंटीग्रेट जब होने वाला है, विलय जब उसका होने वाला है, ताकि एक नई सत्ता को, नए रुद्राक्ष के पेड़ को जन्म दे सके, तो ऐसी व्यवस्था अद्भुत रुद्राक्ष के पेड़ में और नेचर में, बाकी पेड़ों में भी इस प्रकार की होती है। तो ये जो है, ये आपने देखा कि किस प्रकार से रुद्राक्ष का जो ये बीज है ये होता है। और
आप लोग तो एक ही दृष्टि से ये भगवान शिव का जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, वरना आयुर्वेद में भी बहुत बड़ा काम जो है इन बीजों का और रुद्राक्ष का जो बार्क है, पेड़ की जो खाल है, उसकी जो लकड़ी है, उसके काढ़े, दवाई इत्यादि इत्यादि बनते हैं। और बहुत सारी रिसर्च जो है रुद्राक्ष पर अभी भी देश विदेश में, यहाँ तक कि चाइना यूक्रेन में भी चल रही है। उसके कई सारे रिसर्च पेपर जो हैं आप ऑनलाइन अच्छी यूनिवर्सिटीज की साइट में देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इन रुद्राक्ष के जो सीड हैं और कैसे जो रुद्राक्ष का फल है अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, ये देखकर आपको बड़ा आनंद आया होगा। बहुत डीप मीनिंग है अपनी साधना का इसके लिए, इसको समझ के पकड़ के चलिएगा। रुद्राक्ष से भी आगे जो शिव तत्व है, जो चिंतन है शिव का, उस पे आप चलिएगा और लिखिएगा आपके मन में क्या है अपने जो साधक डायरी है। तब आप समझ पाएंगे कि भगवान शिव की लीला जो है कितनी अपरंपार है। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, अपनी साधना को आगे बढ़ाए रखिए। अंत में भोलेनाथ से ये विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।